हमारा गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया आपने फ्लैट, एशिया दिखाइएगा। एशिया दरअसल प्योरली उस फ्राइडे के वीकेंड के हैंडओवर पर रिएक्ट कर रहा है इस समय। हम पार्शियली रिएक्ट कर चुके हैं, पार्शियली से कह रहा हूं कि अजम्पशन ये है कि थोड़ा बहुत आज फिर हम रिएक्ट कर रहे होंगे। एशिया यूएस में असल में हैंडओवर बढ़िया था, 1/4 से 1.25% के गेन्स। हम लोग शनिवार सुबह को चर्चा कर रहे थे कि 2 बैक टू बैक सेशंस जब नैस्डैक में 1% और 1% प्लस का उछाल इस तरह से पावरफुल कमबैक कर रहा है नैस्डैक। और फ्राइडे का हाईलाइट था वो सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक चमक रहे थे, पर जी से उस पर बातचीत कर लेंगे। तब अब की प्लेट दिखा देता हूं। और तब अब मैंने अभी भी छोड़ा वही है, फ्राइडे की क्लोज यूएस के फ्यूचर्स की, आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स है ना। तो इसमें कुछ चीजें डाइजेस्ट सैटरडे को हो रही है, वो समीकरण हमेशा ध्यान रखिएगा नीरज जी। लेकिन मूड कैसा है, फ्राइडे को क्या हुआ और फ्राइडे के बाद से भी किस तरह का मूड मॉल बना हुआ है? यार देखो, एक दौर था जब एनवीडिया का रिजल्ट आया, उसके बाद तेज़ी बनी, फिर थोड़ा ठंडा हुआ, कंसोलिडेट किया, अगेन एआई की ड्रिवन रैली चल रही वहाँ पे। एनवीडिया 4% गया फ्राइडे को, कितना $820 पे पहुँच गया है। तो इसीलिए मतलब वो रैली भी रुकी नहीं है, और उसकी वजह से फ्राइडे को भी रिकॉर्ड हाई भी तीनों इंडाइसेस बंद हुए। अभी भी वहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ है। अब तो बैंक ऑफ अमेरिका भी 5400 का टारगेट दे रहा है। तो बावजूद इसके कि लोगों को लग रहा है कि रेट कट अभी नहीं होने वाला है, पॉवेल साहब की बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है मिड वीक में, फिर भी कोई भी आदमी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। आज सुबह एक इकोनॉमिस्ट नाम की जो पत्रिका आती है, उसमें एक बहुत बड़ा सा आर्टिकल छपा हुआ है। वो आर्टिकल में तो ये लिखा हुआ है कि अब मार्केट में थोड़ा डरना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तो सारे लॉजिक तेजी वाले उसमें दिए हुए हैं कि 0.7% जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद थी, जो 3 गुना बढ़ के 2.5% हो गई है। तो इस तरह की रोबस्ट इकोनॉमी में मार्केट गिरने की कोई संकेत दिख नहीं रहे हैं। केवल एक, अब चूंकि फ्राइडे में ज़्यादातर चीज़ें डिस्काउंट हो चुकी हैं, ये सारी तेज़ी हम लोगों ने देख ली थी। ओपेक वाला एक कह सकते हैं आपकी जो एडिशनल है कि उन्होंने कह दिया कि हम जून तक कंटिन्यू रखेंगे 20 लाख बैरल पर डे कट, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। लेकिन क्रूड में कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई, 84 के आसपास पहले भी था, लगभग उसी के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा होगा। और 3 अधिकारी जो पिछले हफ्ते बोल रहे थे, उसमें से 2 का ये कहना है कि 3 रेट कट इस हफ्ते इस साल हो सकती हैं, और वो मेरे ख्याल में जून से शायद शुरू हो सकती हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पावेल की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मुझे तो कोई संकेत, कोई डर, ऐसा कोई सिम्टम है नहीं। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि जो 5400 को टारगेट हो, तो अभी हमको लग रहा है फरवरी मार्च में भी पूरे हो जाएंगे, जिस रफ्तार से S&P चल रहा है। किसी के सट्टे नहीं पड़ रहा है, किसी के समझ में नहीं आ रहा। एक बड़ा HNI जिनसे मुलाकात हुई शनिवार को ऑफिस से निकल के, उनके पास एनवीडिया थे, अच्छी तेजी पे भाई साहब ने 500 पे सब निकाल दिया। और इसी साल में जनवरी से लेकर मार्च की तस्वीर देखिए आप, वो 500 वाला 800 प्लस पे, 800 प्लस पे। किसी को सट्टे ही नहीं पड़ रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा, सीरियसली गजब है भाई साहब। बस आप यही कर सकते हो, अपना मुनाफा बांधो, उसका पलट के मत देखो क्या गलती हो गई। लेकिन चलिए वीरू के पास जाऊं, उससे पहले जरा थोड़े से समीकरण दिखाता हूं। पिछला हफ्ता बढ़िया रहा, खास तौर पे पिछले हफ्ते वो फ्राइडे का सेशन हाईलाइट, बार्स दिखाएंगे क्या? ये देखिए वो फ्राइडे का सेशन हाईलाइट बना था जब हम अपने बहुत मजबूत जीडीपी नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे थे। प्लस वो ग्लोब अच्छा था, नैस्डैक उछला हुआ था, तो हैंडओवर बढ़िया था।